संगठन आइसा के द्वारा आज पूरे बिहार भर में, बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं, हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं इस सवाल पर कि पिछले दिनों जो सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई, तब से छात्र संगठन आइसा इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा को बाजारीकरण, भगवाकरण, व्यवसायीकरण सब चीज करने का सरकार की कोशिश है। और ये जो नई शिक्षा नीति है, इससे छात्रों को सहूलियत नहीं मिल पा रहा है। ये जो नई शिक्षा नीति है, इससे जो भी पढ़ने वाले लिखने वाले छात्र हैं, इससे प्रताड़ित हैं। अभी हाल ही के दिनों में हम लोग ने देखा कि जो पिछले दिनों 23-27 सत्र में नामांकन हुआ ग्रेजुएशन में, उसमें 6 सेमेस्टर तक बच्चे अपना पढ़ाई कर लिए और जैसे ही लास्ट सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में नामांकन कराना हुआ, तो एक नियमावली आया। वो नियम यह है कि जिसका 7.5% सीजीपीए होगा, 75% मार्क्स होगा, वही 7 सेमेस्टर में नामांकन कराएंगे। जबकि ऐसा जब नई शिक्षा नीति लागू हो रहा था, तो उस समय हम लोग कह रहे थे कि ये जो भाई नई शिक्षा नीति है, ये बिल्कुल तरीका से ये ठीक नीति नहीं है। ये छात्रों को बरगलाने की ये सरकार कोशिश कर रही है। उस समय सरकार ने झांसा दिखाया कि ये सबसे बेहतर शिक्षा नीति है। इसमें छात्र छात्राओं को बढ़िया से पढ़ने का मौका मिलेगा और बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा सब कुछ मुहैया होगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा नीति तो बन रहा है देश के भीतर में, और लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, कैंपस जस के तस है। आज भी विश्वविद्यालय कैंपसों में जाइएगा तो हम लोग देखते हैं कि पुस्तकालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, मूलभूत सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, मानक के अनुसार शिक्षक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, पूरा का पूरा व्यवस्था ध्वस्त है। और नीति बनाया जा रहा है सिर्फ किनके लिए? छात्रों के लिए। और जब से नई शिक्षा नीति आया, हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग ग्रेजुएशन 5 से 7 हजार में कर लेते थे, अब ग्रेजुएशन स्नातक करने में हम लोगों को 20 से 25 हजार, 30 हजार रुपया लग जा रहा है। अभी एक हम लोग देख रहे हैं कि तमाम कॉलेजों में इंटर्नशिप कराया जा रहा है और उसके नाम पर छात्रों से 300 रुपया, 500 रुपया वसूला जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम लोग कुलपति महोदय से पिछले दिन हम लोग यहाँ पर आंदोलन किए थे इस मांग को लेकर, और रोक लगातार फिर लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा ये नामांकन जारी किया गया है। और ये नीतिगत मामला है, ये राजभवन, राज्यपाल का मामला है, सरकार का मामला है। और हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो नई शिक्षा नीति, ये जो FY सरकार लेकर आई है, इसको रद्द करे और बिना कोई शर्त के 7वां सेमेस्टर में नामांकन छात्रों का लिया जाए और बाध्यता खत्म किया जाए। मेरा नाम विकास कुमार, छात्र संगठन आइसा जिला अध्यक्ष भोजपुर। विश्वविद्यालय और नई शिक्षा नीति के तहत जो 7.5 सीजीपीए रैंक आया है, कि जिस बच्चे का 7.5 सीजीपीए होगा, उस बच्चे का अगले सेमेस्टर में नामांकन, मतलब चौथा साल में नामांकन होगा 7 सेमेस्टर में। लेकिन हम लोग इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि ये काला कानून है। जो बच्चे जो गरीब भूमिहीन से हैं, जो किसान मजदूर के बेटा हैं, जो दलित है, पिछड़ा है, वो सदियों से पिछड़ा हुआ है और उसके पास आर्थिक बजट नहीं है कि वो शहर से निकल करके कहीं पढ़े, उसका अच्छा नंबर है। और इस तरह से ये एक सीजीपीए का रैंक ला करके एक बैरिगेड के तहत छात्रों को नामांकन से वंचित करने वाला ये जो बैरियर है, इसके खिलाफ में हम आंदोलन कर रहे हैं, आज धरना कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि ऐसा नियम ना हो, इस नियम को सख्त वापस लिया जाए और तमाम छात्र छात्राएं जो सेमेस्टर 6 में पास और तमाम छात्रों को 7 सेमेस्टर में नामांकन किया जाए। उम्मीद क्या लग रहा है? उम्मीद सरकार से हमें उम्मीद है कि जरूर हमारी मांगों को मानेगी, क्योंकि आइसा जो संगठन है पूरे देश भर में, वो अपने आंदोलन के बल पर बड़े बड़े सवालों को हल किया है। और हम भरोसा देते हैं कि जिस भूमि से हैं, जिस जिले से हैं, ये जिला क्रांतिकारियों का जिला रहा है, ये बीर कुंवर सिंह का जिला है। और इस धरती से आइसा जब लड़ता है तो बड़े बड़े सवालों को हल करना और प्रशासन द्वारा घुटना टेकने का ये काम किया जाता है। तो इस सवाल पर हम लोग लड़ेंगे, जहाँ तक लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। मेरा नाम चंदन दास है, आइसा जिला शासक। बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आप लोग धरना रखे हैं, क्या मुख्य मुद्दा है? मुख्य मुद्दा है कि नई शिक्षा नीति के तहत जिस तरह से छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की जो साजिश चल रही है सरकार की, इसके खिलाफ में हम लोग लगातार, जब से देश में नई शिक्षा नीति आई है उस समय से हम लोग लगातार इसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, इसको रद्द करने के लिए। हम जान रहे हैं क्योंकि ये जो है शिक्षा नीति छात्र हित में नहीं है, छात्रों को उच्च शिक्षा से बेदखल करने का ये एक रास्ता है जो सरकार तो दिखा रही है कि हम अच्छे तरह के शिक्षा लेकर आए हैं, लेकिन उसके खिलाफ में हम तो मांग कर रहे हैं तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, जो उसमें कहा गया था कि सभी को एक समान शिक्षा देंगे हम और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। लेकिन ये सरकार जो है इसमें गुणवत्तापूर्ण एक समान शिक्षा की बात नहीं कर रही है। इसलिए छात्र संगठन आइसा 2021 से ही इस शिक्षा नीति के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे थे। और उसके बाद जब से हम देख रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में, बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, आप तो
मीडिया बंधु हैं, आप यहीं से हैं, आप तो देखते हैं कॉलेज कैंपस हमारे मूलभूत सुविधा का अभाव है। शौचालय नहीं है, बैठने के लिए छात्रों के क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम है तो बेंच नहीं है, बेंच है तो ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, क्लासरूम बेहतर नहीं है। इसके लिए यहाँ के छात्र संघर्ष करते हैं। वैसे स्थिति में सेमेस्टर वाइज हाई माने लेवल पर लाकर इसको हाई फी वृद्धि करके इसको शिक्षा नीति को ला दिया गया। और इसमें हमने देखा पिछले वर्ष इंटर्नशिप के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर, इंटरनल के नाम पर जिस तरह से छात्रों को छाटा गया, 6 सेमेस्टर तक जाते जाते 50% बच्चों को छाट दिया गया। 6 सेमेस्टर के बाद हमने देखा कि जब रिजल्ट आ रहा है तो यहाँ के कुलपति महोदय के द्वारा एक फरमान लाया जाता है कि जिन बच्चों का 7.5 CGPA से ऊपर होगा उन्हीं का हम 7 सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन पिछले दिनों हम लोग जब आंदोलन किए तो एक कदम पीछे VC ने झुका और कह रहा है कि एडमिशन तो हम लेंगे सबका, लेकिन उसमें शर्त इन्होंने लागू कर रहा है। कह रहा है कि 7.5 CGPA से जिसका ऊपर रहेगा उनको ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री देंगे और उससे नीचे रहेगा सिर्फ ऑनर्स का देंगे। तो डिग्री में हेरा फेरी क्यों? एक ही तरह के बच्चे को पढ़ने वाले शिक्षा में 2 तरह की डिग्री क्यों? आप उसमें डिवीजन बांट सकते हैं ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन बांट सकते हैं, लेकिन डिग्री 2 तरह का तो हमने नहीं देखा आज तक। इसीलिए छात्र संगठन आइसा जो है इसके खिलाफ में लगातार विरोध कर रहा है। आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं कि इसकी पूर्ण रूप से अनिवार्यता जो है खत्म हो, सभी छात्रों को 7.5 CGPA से ऊपर हो या नीचे हो, उन सभी बच्चों को आप 7 सेमेस्टर में एडमिशन लीजिए और उनको रिसर्च विथ ऑनर्स की डिग्री दीजिए। और आज ही के दिन पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र और आइसा के जितने भी कार्यकर्ता हैं और राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ भोजपुर से चिंगारी उठाए और ये मुद्दा जो है पूरे बिहार भर के छात्रों का मुद्दा बना हुआ है। उनके भविष्य के साथ, उनका भविष्य का जुड़ा हुआ है। उनके अगर डिग्री नहीं रहेगा तो वो कहीं भी जाकर रोजी रोटी नहीं कमा सकते हैं। तो ये इसलिए भविष्य है हमारी शिक्षा की, हमारे बेहतर भविष्य का, हमारे बेहतर कल के लिए लड़ाई हम लोग शुरुआत किए हैं अपनी शिक्षा बचाने के लिए। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर एक दिवसीय धरने दिए हैं। सिर्फ धरने के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि आप इसको पूर्ण रूप से खत्म कीजिए, नहीं खत्म कीजिएगा तो आने वाले दिन में, एक दिवसीय है, आने वाले दिन में आपकी चेंबर को हम लोग घेर लेंगे। यहाँ पर अनिश्चितकालीन यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा, राजभवन को हम लोग घेरने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम लोग का ये धरना है। रोशन कुशवाहा, आइसा राष्ट्रीय परिषद सदस्य, भोजपुर जिला सदस्य। ये ना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा, ना किसी HOD द्वारा, ना किसी प्रोफेसर द्वारा किसी स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि अगर आपका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 में अगर आपका 7.5 से कम आता है तो आपका एडमिशन सेमेस्टर 7 में नहीं होगा। ये विश्वविद्यालय प्रशासन क्या करना चाहती है? और इस जब से देश में शिक्षा पर सबसे बड़ा हमला तब हुआ था जब देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ छात्रों को शिक्षा से बेदखल करने का एक साजिश है, जिसमें ना कोई सामाजिक न्याय की बात है, ना कोई समानता की बात है। ये पूरा शिक्षा से बेदखल करने की एक साजिश है केंद्र सरकार की। और जब से और आज हमारा छात्र संगठन आइसा और पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आज पटना में राजभवन का घेराव कर रहे हैं, जिसके सोलिडरिटी में बिहार के हर विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आइसा और जितने भी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट धरना कर रहे हैं कि जो आप 7.5 CGPA लाए हैं किसी भी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर 7.5 CGPA क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर आपका 7.5 CGPA से जिस बच्चे का नंबर कम है, वो जिसका 7.5 आया है वो उससे पढ़ने में निकम्मे हैं। उन पर एक ठप्पा लगाया जा रहा है कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, बल्कि हो सकता है कि वो बच्चे जिनका 7.5 CGPA आया है उससे कहीं पढ़ने में वो तेज हो, उनसे कहीं पढ़ने में स्मार्ट हो। लेकिन अब विश्वविद्यालय का क्या एग्जाम लेने का स्वरूप है या किसी से छिपा नहीं है, कैसे एग्जाम होता है? आप 7.5 CGPA के आधार पर कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो जिसका 7.5 CGPA आया है वही बच्चा पढ़ने वाला है? हम छात्र संगठन आइसा और छात्र जो शिक्षा को समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं, इस नियम का पुरजोर विरोध करते हैं। और आगे भी जब तक 7.5 बिना किसी शर्त के खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे और इसी तरीके से धरना होते रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, आइसा जिंदाबाद।